इधर बड़ी पावन कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। बंधुओं, त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में गजेंद्र अपने बड़े से परिवार के साथ रहा करता था। गजेंद्र का परिवार, जिसमें उसके काफी सारे पुत्र पुत्री, बड़ा सा कुटुंब था। और वैसे भी ये कौन है? गजेंद्र, यानी कि हाथियों का राजा। और गजेंद्र में अकेले में 10,000 से अधिक हाथियों का बल था। राह में कोई मिल जाता था तो किसी से भी कहता था कि भाई कि कोई बात हो तो मेरा नाम ले देना। जैसे ही मेरा नाम ले दोगे सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा, बस नाम लेने की देर है। जैसे ही कहोगे कि हम गजेंद्र महाराज को जानते हैं, सामने वाला तुम्हें किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं देगा। बंधुओं, थोड़ा बहुत बल आ जाए तो हमारी चाल बदल जाती है। हाँ, अब ये तो राजा थे गजेंद्र, इतना बड़ा कुटुंब परिवार परिकर। तो एक दिन गजेंद्र ने क्या किया, अपने परिवार के साथ में यह है सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी पावन सी कथा है। और जब गजेंद्र अपने परिवार के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो क्या होता है, ये जो हाथी होते हैं ना, इनको पानी में क्रीड़ा करने का बड़ा शौक रहता है। तो ये सूंड में पानी भर करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, कभी आकाश में फेंके, कभी एक दूसरे के ऊपर फेंके। इसी क्रीड़ा में जब ये गजेंद्र लगा हुआ था अपने परिवार के साथ, तभी एक जल के जंतु ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा किसी जल के साधारण जीव जंतु ने मेरा पैर पकड़ लिया है, पर जब इसको ज्ञात होगा कि मैंने किसी साधारण हाथी का नहीं, गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है, तो डर के मारे अपने आप छोड़ देगा। तो शुरुआत में जब पैर वो पकड़ रहा था ना, उस समय उसकी उपेक्षा कर दी। अब थोड़ी देर के बाद में उसके दांत गड़ने लगे। अब ये जल का जंतु कौन है? ग्राह, मगरमच्छ। और मगरमच्छ की जल के अंदर शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। अब इसका दांत जब गड़ने लगा तो उसको पीड़ा होने लगी। इसको लगा कि इसने मेरा पैर नहीं छोड़ा, अभी जरा इसके दिमाग ठिकाने लगाता हूं, झटका मारता हूं, दूर जाके गिरेगा। तो गजेंद्र ने ऐसे ही उसको उठा करके फेंकने का प्रयास किया, परंतु वो उससे थोड़ा सा भी पैर अपना ढीला ना कर पाया। इसको लगा कि अभी मैं अपना 10,000 हाथियों वाला बल दिखाता हूं, ऐसी ठोकर मारूंगा कि दूर जाके गिरेगा। इस भाव से जैसे गजेंद्र ने पैर उठाने का प्रयास किया, बंधुओं, ठोकर मारने की तो बहुत दूर की बात रही, वह अपना तिल जैसा पैर भी छुड़वा नहीं पाया। अब तो गजेंद्र जो था वो बिलबिलाने लगा, पीड़ा अति तीव्र होती चली गई। बहुत प्रयास किया, परंतु इसका बल कुछ काम नहीं आया। इसके बल का अहंकार इसके सामने चूर चूर हो गया। इसने अपने पुत्रों को पुकारा। जैसे ही पुत्रों को पुकारा तो पुत्र दौड़े दौड़े आए और सूंड में सूंड फंसा करके गजेंद्र को खींचने लगे। बंधुओं, पुत्र आ गए, पुत्र वधुएं आ गई, यानी कि बहुएं आ गई, बेटियां भी लग गई, पत्नियां भी लग गई, सब सूंड में सूंड फंसा करके खींच रहे हैं, परंतु गजेंद्र का पैर वह ग्राह छोड़ नहीं रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कई दिन बीत गए, परंतु वो गजेंद्र के पैर को छुड़वा नहीं पाए। सारे बेटे विचार करने लगे कि पिताजी का पैर तो बाहर निकलता नहीं है, हम भी भूखे मर जाएंगे। इनके साथ साथ पुत्र पिता को उसी स्थिति में छोड़ करके चल दिए। अब बहुएं सोचने लगी कि जब सारे मिलके नहीं निकाल पा रहे थे तो हम अकेले क्या करेंगे। तो बहुएं भी चल दी, बेटियां भी मुख मोड़ के चल दी। अब पत्नियां सोचने लगी कि जब सारे लोग मिलकर के लगे हुए थे, 2 नहीं निकाल पाए थे, हम क्या करेंगे अकेलियां। थोड़े दिन तो प्रयास करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बचेंगे नहीं, साथ साथ में हम भी चली जाएंगे। वो सारी मुख मोड़ के चल दी। तो गजेंद्र आज रोने लगा, कहता है कि तुम सबके लिए मैंने क्या क्या किया और मुसीबत के क्षण में मुझे सब अकेला छोड़ करके जा रहे हो।
गजेंद्र पुकारता रह गया, लेकिन किसी ने गजेंद्र की पुकार को नहीं सुना। अब गजेंद्र के प्राणों पर संकट है। देखो बंधुओं, खुद का बल काम नहीं आया, परिवार का बल भी काम नहीं आया। गजेंद्र समझ गया कि ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। तो गजेंद्र क्या करने लगा, फिर भगवान को पुकारने लगा। क्या कहता है, एवं व्यवसितो बुद्धा समाधाय मनोहृतिम जज्जाप परमम जाप्य प्राग जन्मन्य शिक्षितम। जिसकी कृपा से ये सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, जिसकी कृपा से ये क्षेत्र के शरीर बनता है, जिसकी कृपा से हम हंसते बोलते खाते हैं, जिसकी कृपा से जो बिना जन्म लिए भी अजन्मा है, जो अजन्मा होकर के भी जन्म लिया हुआ है, जिसका कोई नाम नहीं फिर भी अनंत नाम है, ऐसे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करें। बंधुओं, नारायण भगवान को का बिना नाम लिए जब उन्होंने पुकारा तो नारायण भगवान उनकी रक्षा करने के लिए भागे हैं। तो भगवान के जो वाहन है ना, वो कौन है, गरुण। गरुण को के मन में भी अहंकार पैदा हुआ कि देखो त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पे लेके दौड़ता हूं, अगर मैं ना हूं तो त्रिलोकी नाथ कहीं जा ना सके। त्रिलोकी नाथ ने सोचा गजेंद्र का उद्धार तो पहले बाद में करेंगे, पहले इनका उद्धार कर देते हैं। बैकुंठ से जल्दी जल्दी प्रभु आए। भगवान ने बाहर आकर के गरुण की पीठ पर अपनी उंगली का नाखून रख दिया। गरुण ने कहा, प्रभु ये अभी उपहास करने का समय नहीं है, वहां गजेंद्र के प्राणों पर संकट है, आप जल्दी से बैठिए। त्रिलोकी नाथ ने कहा कि बहुत तुम हमको अपनी पीठ पर लेकर के दौड़ते हो, बिठाते हो, आज जरा हमारे उंगली के इस नाखून को तो उठा के दिखा दो। गरुड़ को लगा ये कौन सी बड़ी बात है, रोज इनको लेकर इधर उधर सब जगह जाता हूं, एक ही क्षण के अंदर अभी इनकी उंगली को उठा दूंगा। भगवान के नाखून को उठाने के लिए गरुड़ ने जैसे ही अपने पंखों को खोलना चाहा कि एक पल में इन पंखों को अपना फैलाऊंगा, उंगली को ऊपर उठा दूंगा, बंधुओं फड़फड़ा गए, पानी में लसड़ लसड़ करने लगा, लेकिन भगवान की उंगली के नाखून को टस से मस नहीं कर पाया। समझ गया ये मेरी सामर्थ्य नहीं, ये मेरा बल नहीं है, ये तो नारायण भगवान का बल है, जिनकी कृपा से मैं चलता हूं। ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है। क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मुझसे अपराध बन गया। भगवान त्रिलोकीनाथ गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं और अपने भक्त का उद्धार करने के लिए चल दिए हैं। गजेंद्र की नन्ही सी सूंड रह गई थी। भगवान ने एक हाथ से तो गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और दूसरे हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ करके ग्राह के शरीर के 2 अंग किए हैं। अब इधर बड़ा सुंदर सा दृश्य है कि एक तरफ ठाकुर जी गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करते हैं और दूसरी तरफ ग्राह के प्राणों को हर लेते हैं। भगवान यहाँ किसका उद्धार कर रहे हैं? भगवान ने गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार किया, क्योंकि भगवान जिसे अपने हाथों से जीवन दान दे दे उस पर तो कृपा है ही है, लेकिन भगवान जिसके प्राण अपने हाथों से ले ले उस पर पहले कृपा है। भगवान ने ग्राह को अपना पहले धाम में पहुंचने का अवसर दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। यहाँ भगवान ने गजेंद्र और ग्राह दोनों का उद्धार किया है। पर माताओं बंधुओं, यह कथा हमको यह दृष्टि देती है कि जीवन में अहंकार अच्छी बात नहीं है। हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा जमीन हो जाए ना गांव वालों से, तो हमें पर लग जाते हैं, अरे इतनी जमीन का मालिक हूं मैं। हाँ, घर में बड़े पद की बात तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और वित्त मंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, घर में कोई छोटा मोटा व्यक्ति हमारे यहाँ नेता बन जाए, फिर देखो वो नेता तो बाद में बनेगा, परिवार पहले नेता बनता है। और एसपी और कलेक्टर की बात तो छोड़ दो, घर में से कोई तुम्हारे में कोई पुलिस में लग भी जाए, हाँ, फिर तुम देखो पूरा घर कैसे थानेदार बन जाता है, जैसे अभी सबके सब फांसी पे चढ़ाने वाले हैं क्या। पर याद रखना, ये सब काम आने वाला कुछ नहीं है।
बच्चा जब शरीर जन्म लेकर आता है ना धरती पर, तो कितना भी हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, 3 से 4 किलो वजन होता है, इससे ज्यादा बच्चे में जन्म में वजन नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति जिसका शरीर पूरा हो जाए, पंच भौतिक तत्वों में विलय हो जाए, तो उसकी चिता भस्म को भी तोल लीजिएगा, 3-4 किलो से ज्यादा नहीं बैठेगी। पूरी जिंदगी मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, सब मेरी जय जयकार करें, सब मेरी आज्ञा से का पालन करें, नाम के लिए व्यक्ति जीता है ना। और जैसे बस चेतना शरीर से निकली, एक पल में उसके नाम के आगे क्या लग जाता है? स्वर्गीय। हाँ, ऐसी मेरी चाल हो, मेरे वस्त्र हो, ये हो, फलाना हो, डिकाना हो। शरीर से निकलने की देर होती नहीं है और 2.5 मीटर कपड़ा उसकी, 2.5 मीटर कपड़ा। हाँ, अब आप सोचिए, जिंदगी भर अकड़ते फिरते हैं, एक ही पल के अंदर। कहने का भाव यह है कि जो अहंकार है ना, ये भगवान को प्रिय नहीं है। और अहंकार किस बात का करना है? किस बात का करना है? यहां से हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। हमारे साथ हमारे सिर्फ कर्म जाते हैं, बाकी तो जो पाया सब यहीं छूट जाना है। इसलिए क्यों ना हम ऐसे सत्कर्म करके चलें कि हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद करें। और लोग याद ना करें, कम से कम हमारे जाने के बाद खुश तो ना हो कि चलो अच्छा हुआ धरती का बोझ कटा। क्यों? इसलिए याद रखना कि हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। दुनियादारी ये साथ जाने वाली नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा मकान हो, दुकान हो, खेत हो, खलियान हो, परिवार हो, कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए आपको के साथ केवल क्या जाते हैं? आपके कर्म जाते हैं। इसलिए दुनिया पर भरोसा नहीं, अपने ठाकुर के चरणों पर भरोसा रखना चाहिए। आपने नाव को देखा है? नाव पानी में बहती है, पानी में बहती है ना, पानी में ही रहती है, लेकिन पानी में रहने के बाद भी नाव के अंदर पानी नहीं भरता। ऐसे ही हम ये संसार में हैं, संसार में रहिए, लेकिन संसार हृदय के अंदर नहीं आना चाहिए। ये शरीर मिला, शरीर से सारे संसार के काम कीजिए। पत्नी का संबंध शरीर से, पुत्र का संबंध शरीर से, बेटी का संबंध, बेटे का संबंध, दुनिया के अन्य संबंध सब शरीर से निभाइए। लेकिन हृदय के अंदर तो केवल आपके इष्ट और आपके सतगुरु रहने चाहिए। बाकी इस हृदय के अंदर यदि संसार को बैठा लोगे तो जैसे नाव के अंदर पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी ना, ऐसे ही व्यक्ति भी इस संसार सागर में डूब जाएगा। यदि आप इस संसार सागर से तरना चाहते हो, पार जाना चाहते हो, तो फिर संसार से प्रीत नहीं, किससे प्रीत होनी चाहिए? प्रभु से प्रीत होनी चाहिए। वो एक बड़ी सुंदर बात परम पूज्य दीदी माँ जी सुनाया करते हैं कि वो काशी में दाल मंडी के पास ना पुरानी बातें हैं, तो कबीर जी की छोटी सी कुटिया थी। तो उनकी कुटिया के पास ही ना एक वैश्या का बड़ा सुंदर सा रंग महल बना हुआ था। उस नगर के जितने भी सेठ साहूकार थे बड़े बड़े, वो उस वैश्या के उस रंग महल में आते थे, वहां खूब नाचना गाना होता था। पर जब वो उस वैश्या के महल में जाते थे तो सम्मुख की कबीरदास जी की छोटी सी कुटिया पड़ती थी। तो वहां पर वो बेचारे ध्यानस्थ बैठते थे, तो उनको देख करके उनका मन खराब हो जाता था कि जा रहे हैं हम गलत काम करने के लिए, सम्मुख कोई संत महात्मा पड़ जाए तो मन में आती है ना भावना। तो उस वैश्या को लगा कि रोज मेरे यार मित्रों का मन खराब हो जाता है, तो उसने क्या किया, अपने मित्रों के साथ एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उसने कबीरदास की उस कुटिया के अंदर आग लगवा दी। अब इधर कबीरदास की कुटिया के अंदर आग लगवाई तो कबीरदास जी अपनी कुटिया के पीछे बैठ करके भजन कर रहे थे। इधर कबीरदास जी की कुटिया में आग लगाई, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही पसंद था। तभी ना बहुत जोर से आंधी चलने लगी और इतनी जोर से वो आंधी चली कि आंधी जब चली तो हवा का रुख बदला, तो कबीरदास जी की कुटिया की तो आग बुझ गई, वह आग जाकर के वैश्या के उस महल में लग गई। अब वो वैश्या का जो रंग महल था वो धू धू करके जलने लगा। अब जैसे ही उस महल में आग लगी, वैश्या तो
इधर उधर देखने लगी, समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। दौड़ती गिरती पड़ती आई, देखा कबीर दास जी तो कुटिया के पीछे बैठे हुए थे। चरणों में गिर गई, क्षमा याचना करने लगी। मैं दुष्टा हूँ, पापनी हूँ, उल्टा हूँ। मैंने देखो अपने यारों से कहकर के तुम्हारी कुटिया में आग लगवाई, पर तुम्हारी उस कुटिया की आग तो बुझ गई, मेरे इस महल में आके लग गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझे पाप मुझसे हो गया, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो कबीर जी की आंखें खुली। वो कहते हैं कि तुम मुझसे क्यों क्षमा याचना कर रही है, मुझसे क्यों माफी मांग रही है? ये तेरा मेरी लड़ाई थोड़ी है, तेरा मेरा झगड़ा थोड़ी है, ये तो तेरे यार और मेरे यार का झगड़ा है। देखना ये है कि यार किसका जोरदार है। तुमने इन हाड़ मास वालों को अपना यार बनाया और मैंने उसके साथ प्रीत जोड़ी, जिसके साथ प्रीत जोड़ने के बाद संसार में फिर किसी भी रिश्ते का अभाव नहीं होता। मीरा जी ने किससे प्रेम किया? किससे किया? किससे किया? ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी को अपना माना। दुनिया के सारे संबंध तो छूट जाएंगे, लेकिन जो भगवान के साथ प्रीत का स्नेह का रिश्ता है ना, वो कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष की कथा हमको ये ज्ञान देती है कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, ना रूप का, ना पद का, ना प्रतिष्ठा का, ना सत्ता का। अहंकार उचित नहीं है।